बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बाब नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हरारत के ज़राए और असरात, सोर्सेज ऑफ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। सन्स हीट रीचेज़ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सूरज की रोशनी हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है और ये शुआओं के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए हम तक पहुँचती है। Solar radiations keep the earth environment warm at a suitable temperature for the survival of life. इसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है और लाइफ सर्वाइव करती है। We keep our bodies warm and alive by the heat produced from the food during its metabolism in the body cells. हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि रिएक्शंस होते हैं, खुराक को तोड़ा फोड़ा जाता है, इसके नतीजे में हमें हीट मिलती है जो हमें गर्म रखती है और हमें ज़िंदा रखती है। हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग ऑफ वुड, कोल, ऑयल एंड गैस। इनको जलाकर भी हम हरारत हासिल करते हैं, इससे हम खुराक बनाते हैं। एंड वार्म आवर रूम्स बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग ऑफ वुड एंड नेचुरल गैस। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और वो स्टेशन जहाँ पे हम वुड, कोल, ऑयल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, थर्मल पावर स्टेशन कहलाते हैं। एक डायग्राम में आप स्टेशन देख सकते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट है। लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस हीट। इलेक्ट्रिसिटी को हम हीट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सूरज हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज की हरारत शुआओं के ज़रिए ज़मीन पर पहुंचती है। हरारत की शुआएं ज़मीन पर ज़िंदगी की बका के लिए दर्जा हरारत को मुनासिब हद तक बरकरार रखती हैं। हमारे जिस्म में वक़ू पज़ीर होने वाले मेटाबॉलिज्म के अमल के दौरान खुराक से हरारत पैदा होती है जो हमारे जिस्म को गर्म और चाक़-ओ-चौबंद रखती है। लकड़ी, कोयला, तेल और गैस वगैरह के जलने से भी हरारत पैदा होती है। लकड़ी और कुदरती गैस से पैदा होने वाली हरारत के ज़रिए हम खाना पकाते हैं और अपने कमरों को गर्म रखते हैं। कोयले और तेल वगैरह के जलने से पैदा होने वाली हरारत थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए भी हरारत पैदा की जा सकती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट की बात करें तो दो तरह के टर्म्स हमारे सामने आती हैं, थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। Whenever an object is heated, this object expands. This expansion of materials objects on heating is called thermal expansion. And whenever an object is cooled, the cooled object contracts. This contraction of material object is called thermal contraction. गर्म करने पर इज्साम का फैलना हरारती फैलाव कहलाता है। इसी तरह जब किसी जिस्म को ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ता है। ठंडा करने पर इज्साम का सिकुड़ना हरारती सिकुड़ाव कहलाता है। हम थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। अगर हम सॉलिड को ऑब्जर्व करें, सॉलिड में आपको दिखाया गया है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन हीटेड एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन कूल्ड। नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं। आप देख सकते हैं इनके दरमियान स्पेसेस भी। जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू करेंगे ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और इनके दरमियान स्पेसेस भी बढ़ेंगी, यानी इनकी मोशन भी तेज़ हो जाएगी। इसी तरह जब हम इस हीट किए हुए सॉलिड को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो ये वापस अपनी कम स्पेसेस वाली जगह पर या कम स्पेसेस वाली पॉइंट पर आ जाएंगे। We know that material objects are made of tiny particles, atoms, molecules. Solid objects, these particles are strongly packed with each other. The motion of particles in solid is vibratory only. यानी वाइब्रेशन का मतलब होता है दे कैन मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, यानी कि वो अपनी ख़ास पोजीशन पर आगे पीछे हरकत कर सकते हैं। When solids are heated, the vibratory motion of their particles becomes fast and they begin to push each other farther apart. इस पुशिंग की वजह से ही इनकी स्पेस बढ़ जाती है। This results into the expansion of solids. Similarly, when solids are cooled, particles slow down and solids contract. तमाम मादी अशिया छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी हैं। ठोस अजसाम में ये ज़रात मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठोस अजसाम में इन ज़रात की मोशन से वाइब्रेशनल होती है। इसका मतलब है कि ठोस अजसाम में ये ज़रात सिर्फ अपने मुकर्रर करदा जगह के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट करते हैं। जब ठोस अजसाम को गर्म किया जाता है इनके ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन तेज़ हो जाती है और ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ये चीज़ ठोस अजसाम के फैलाव का सबब बनती है। इस तरह जब ठोस अजसाम को ठंडा किया जाता है तो इनके ज़रात की मोशन सुस्त पड़ जाती है और ठोस अजसाम सिकुड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसको एक एक्टिविटी से हम देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेटालिक बॉब है, एक रिंग अपरेटस है।
स्टैंड है, बर्नर और स्पिरिट लैंप हमें इसमें चाहिए। हम एक मेटालिक स्फीयर लेते हैं जो कि इस रिंग से इजीली पास हो जाए और रिमूव भी हो जाए। हमने करना है, हम इस बॉब को हीट करेंगे, गर्म करने के बाद हम ट्राई करेंगे कि ये इस रिंग में से गुजर जाए। लेकिन हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे जैसे हम इसको गर्म करते हैं इसमें एक्सपेंशन होती है और ये इस रिंग में से पास ऑन नहीं होता। इट डज़ नॉट पास थ्रू रिंग ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। जैसे ही हम इसको कूल डाउन करते हैं ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये रिंग में से इजीली पास हो जाता है। ऑन कूलिंग मेटालिक बॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड पास थ्रू रिंग। इस सरगर्मी को हम देखते हैं। इसमें हमें एक धाती गोली चाहिए, छल्ले वाला अपरेटस चाहिए, स्टैंड, बर्नर और स्पिरिट लैंप चाहिए। एक धाती गोली लें जो छल्ले में से बासानी गुजर सके। धाती गोली के साथ बंधी गई जंजीर की मदद से धाती गोली को छल्ले से बाहर निकाल सकते हैं फिर हम धाती गोली को बुलंद दर्जा हरारत पर गर्म करेंगे और इसे दोबारा छल्ले में से गुजारेंगे। लेकिन हमारा ये मुशाहिदा है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये फैल जाती है, इसे छल्ले में से नहीं गुजरती। धाती गोली को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं तो हम मुशाहिदा करेंगे कि ठंडा करने पर यह वापस सिकुड़ जाती है और छल्ले में से गुजर जाती है। इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि ठोस अजसाम गर्म करने पर फैलते और सिकुड़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। स्टूडेंट्स, तमाम पॉइंट्स इसमें हाईलाइटेड हैं। अल्लाह हाफिज़।